चर्च को उत्साहित करें। 욥이 하나님을 आइए मैं आज का 오해했다고 संदेश शुरू 하는 करूंगी। 건 악을 행한 पिछले सत्र में 당사자에게 징벌을 अय्यूब 미루어 परमेश्वर को गलत 가시고 समझ रहा था 그 자손을 और वो 징벌할 परमेश्वर को डांट रहा 때를 था, यह कहकर 기약하고 कि 말하였습니다. परमेश्वर 또 उन 악을 लोगों को सजा 행하고 नहीं देता जो 자기의 멸망을 बुराई करते 자기의 हैं। 눈으로 보게 하시고 하나님의 진노의 잔을 마시게 해서 전능자가 이렇게 무서운 분임을 깨닫게 하셔야 한다며 하나님을 경책하고 힐문하는 장면들을 볼 수 있었습니다. 그러나 육적인 생각으로는 अय्यूब 당연히 इस 그렇게 प्रकार 할 से 것 कह रहा था। 같지만 내 마음이 शारीरिक 선하면 रूप से वो सही जान पढ़ सकता है, 징벌받으시리라고 말할 수 मगर अगर आपका 있습니다. हृदय भला हो 우리 तो 하나님은 अय्यूब के समान आप 사랑이시라 कभी नहीं 한 कहेंगे। 사람도 हमारा परमेश्वर प्रेम 멸망하기를 है, 원치 वो नहीं 않으시고 चाहता कि एक भी आत्मा 모두 नाश 다 हो, बल्कि 구원받기를 वो चाहता है कि 원하십니다. सभी लोग उद्धार 그래서 पाएं। 한 सा람이라도 더 회개하고 परमेश्वर 돌이키기를 एक और अधिक आत्मा 베드로가 के लिए पश्चाताप करने की 청년같이 प्रतीक्षा करता है कि वो मन 부탁하겠습니다. फिराएं। 사람이 이러한 वो 하나님의 1000 마음을 वर्ष एक दिन के समान 깨닫지 इस प्रकार 못하면 से 오히려 나쁜 प्रतीक्षा 하나님으로 करता है, 판단하게 되는 मगर हम 것입니다. परमेश्वर के इस तरह के हृदय को 욥은 नहीं 여기에 जानते हैं 하나님을 और हम 오해하고 परमेश्वर का न्याय 있습니다. करते हैं कि वो बुरा 우선 है। 욥은 अय्यूब 하나님을 믿지 परमेश्वर को इस 않고 प्रकार से गलत समझ 징벌을 रहा 받지 था 않는데도 और वो ये भी कहने की 율법하라고 कोशिश कर रहा था 하면서 कि 하나님의 लोग, 통치가 यद्यपि वो परमेश्वर पर विश्वास 잘못되었다고 नहीं करते, 말할 सत्य 수 में नहीं 있습니다. जीते, फिर भी 오늘 본문의 समृद्धता 욥은 में रहते 자기 हैं। 생각에서 하나님을 आज के 오해하고 पाठ में भी 판단하고 있습니다. अय्यूब अपने विचारों में 본문 परमेश्वर को गलत 1장 समझ रहा था और उसका 24절 न्याय 25절에 욥은 कर रहा था। 어떤 사람은 죽도록 21 마음이 अध्याय 25 और 26 고통하고 पद में 복을 अय्यूब 맛보지 कहता है, 못하였어도 이 둘이 कोई अपने 일반으로 जीव में कुड़ कुड़ कर 흙속에 बिना सुख 있고 भोगे मर जाता है, 거기에 वे 구덩이 दोनों बराबर मिट्टी में मिल 있느니라 जाते हैं और 하고 कीड़े उन्हें 말합니다. ढंक लेते हैं। 욥은 이 땅에서 부와 अय्यूब 형통함을 कहता 보이지 है 못하는 사람들은 कि 죽도록 जो 고통을 받을 इस 뿐 धरती 복이 पर 없다고 말하고 있습니다. 지난 시간 जो लोग इस 왠지 धरती पर बिना 욥 सुख 보호자 भोगे मर जाते 사람이 हैं, 평안하고 복되다 말한 것과 같은 논리이지요. 이는 और फिर वो 욥이 복이 इस 없이는 धरती पर जो लोग हैं 무병 धन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, 세상 आशीषें 이상의 प्राप्त नहीं कर 성공은 पाते हैं और वैसे ही वो मर 형통한 जाते 것을 हैं। 보이기 때문입니다. पिछले सत्र में भी वो इसी प्रकार से कह रहा था, 그러나 क्योंकि 영혼은 अय्यूब एक अच्छा जीवन जिया 영생을 करता था, 잃어버릴 수 있는 것이요. कि उसके पास धन 영원한 संपत्ति 것이 थी, 있지 विख्याति थी, 못하고 मगर उस तरह की जो 장대한 आशीषें 것이라 हैं 할 수 वो 없습니다. सदाकाल के लिए नहीं रह 하나님을 सकती, 믿는 वो कभी भी 사람들은 खत्म हो सकती है, वो सच्ची 즉 आशीष नहीं 내 कहलाती। 영혼이 잘 되는 परमेश्वर के 것이 विश्वासियों 가장 को 큰 पता 복이라 होना चाहिए कि जो 말하려 सच्ची 합니다. आशीष है, जो 여러분 सबसे बड़ी आशीष है, वो 거지 उनकी 나사로와 प्राण 부자의 का समृद्ध 비유 होना है। 우리는 기억합니다. 여러분들에게 거지 हम 나사로와 같이 이 땅에서 가난하고 भिखारी 힘든 लाजर और 사람들은 धनी व्यक्ति की 내 कहानी को जानते 믿어 हैं। 하나님을 भिखारी 말씀으로 लाजर 살고 주님을 एक गरीब जीवन इस धरती पर 영접해 जीता था, 천국 갈 수 있는 복을 मगर उसने 누리고 परमेश्वर के 이 वचनानुसार 땅의 जीवन 삶을 जिया 살고 और अंत में वो स्वर्ग में 진짜로 जा 마음껏 चला 먹고 गया 마시고 और उसने वो 즐기다가 आशीष प्राप्त की। 지옥 가는 사람 परंतु वो 이렇게 धनी व्यक्ति, 비교하면 उसने 저는 सब कुछ का आनंद लिया, खाया 여러분들은 पिया 거지 और 나사로의 अंत में वो 삶을 नरक में जा 선택하라고 गिरा। 말할 거예요. आप कौन सा जीवन 그런데 चुनेंगे? 그런데 आप 실제로 निश्चित 이 रूप 땅에 से 살고 भिखारी लाजर का 살면서는 जीवन चुनेंगे, 천국과 지옥 परंतु 이 वास्तविकता में 세상을 जब आप इस 잠시 संसार में जीते हैं, 잊어버리고 이 땅에 보여지고 만져지는 육의 복을 हम जानते 붙들고 हैं कि कुछ लोग 바둥바둥 आने 살아가는데 वाले जीवन के बारे में भूल 세상의 जाते हैं, 복을 वो इस 이것과 धरती की आशीषों पर 비교하면서 ही मन लगाते 나는 हैं। 행복하지 वो अपनी 못해라고 तुलना 고백을 दूसरों से करते हैं, 못한다면 उन्हें लगता 지금 है कि 욥이 वो 그 खुश नहीं 사람이라고 हैं 말할 수 और वो 있겠습니까? पीड़ा में हैं। 지금 욥이 अगर आप ऐसा 하나님의 करेंगे 시선으로 तो आप 봤을 कैसे कह सकते 때 हैं कि आपके पास 세상에서 विश्वास है? 가난하고 내가 अय्यूब का 생각하는 दृष्टिकोण भी ऐसा ही 이것은 था। 형통한 것이고 उसका मन 그런 사람이 अच्छे 복되다. स्वास्थ्य पर था। 반대로 병약하거나 가난하면 복이 없는 사람이다. उसे 그러지 लगता था 못해. कि जिनके पास 그것도 복이 संसारिक 없다고 आशीष है वो 말하는 आशीषित है, 것입니다. 복이 있고 परंतु 없거나 하나님을 믿었냐 믿지 않았냐 हम ये 천국 कह नहीं 소망을 सकते 갖고 있느냐 कि वो व्यक्ति 가지고 आशीषित है या 있느냐 नहीं। 진짜 복이요. 그렇게 천국을 परंतु असल 향하고 में 하나님을 एक व्यक्ति 바로 स्वर्ग 믿고 जा रहा हो या नरक जा रहा हो, 순종한다면 이 땅에 अगर आप परमेश्वर पर 무엇도 विश्वास करते हैं, 형통함으로 वचन का पालन 살아오는 करते हैं, 것이야. तो एक लंबे 그래서 जीवन का भी 영혼이 आप आनंद ले 잘 सकते हैं और इस 때 धरती 음식으로 पर भी 살고 आशीषों का आनंद ले 있는지 सकते हैं। 아니면 천국을 소망하고 지옥은 난 절대 갈 수 없어요 말하면서 ये आपको जांचना होगा कि क्या आप 지상적인 ऐसा जीवन 세상에 जीते हैं, 육의 복 보여지고 만져지는 그 즐거움으로 परंतु क्या आप संसारिक 잠시 आशीषों के पीछे 지금의 जाते 시간을 हैं। 채우려 하는지 생각하고 돌아보아야 합니다. 영혼이 잘 되는 आपको 복을 जांचना है 이 अपने आप को 땅에서도 कि किस प्रकार का 범사에 जीवन आप जी 그와 रहे 같은 हैं। 복을 받을 뿐 उसकी वजह 아니라 यह है कि 영원한 जिनका 천국에서 받는 आत्मा 영광과 अधिक समृद्ध 영광이 होता है, 있다니 उतने ही वो समृद्ध 이것이 होते हैं और इस 중요해요. धरती पर भी 이 स्वस्थ 땅에서 बनते 내가 हैं 잘 먹고 잘 और वो बड़ी 사는 महिमा, बड़ी 영광과 प्रतिफल 라고 स्वर्ग में 하는 भी प्राप्त 것의 करेंगे। 기준은 하나님 ये सबसे 말씀이었습니다. जरूरी है। 영혼이 잘 되어서 하나님이 주시는 복이라면 그건 여러분들이 마음껏 누려야 돼요. 그리고 그러한 복은 우리가 사모해도 돼요. जब आपका प्राण समृद्ध होता है, जब आप आशीषें प्राप्त करते हैं,
तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो केवल आपके पास आपके पास शारीरिक आशीष रहती हैं। शारीरिक आशीष व्यर्थ होती हैं। शारीरिक आशीषें धन, आदर, अधिकार, 마태복음 6장 33절에 너희는 ये 먼저 सब 그의 चीजें भी 나라와 परमेश्वर उन्हें 그의 देता है जो 의를 आत्मिक 구하라. आशीषों की लालसा में रहते हैं। 모든 और 것을 यीशु ने मत्ती 너희에게 6:33 में कहा, इसीलिए सबसे 더하시리라. पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब 여러분, वस्तुएं भी 이 तुम्हें 둘이 मिल 일반으로 जाएगी। 흙 속에 눕고 그 위에 구더기가 덮이는구나 말했는데 이 또한 하나님이 부당하다는 표현이며 또 하나님을 가르치는 अय्यूब कह रहा था कि वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढक लेते हैं। उसका कहने का मतलब यह था कि मैंने चीजों को देखा है कि कोई व्यक्ति चाहे भला हो या बुरा हो, गरीब हो या अमीर हो, अंत में वो मर ही जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और उसे कीड़े पड़ेंगे। इसलिए जो नतीजा है सबके लिए बराबर ही होता है। इसलिए परमेश्वर न्याय नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं ये कहूँ कि चाहे आप भले हो या बुरे हो, आप वही हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। अय्यूब दृश्य शारीरिक संसार के बारे में बात कर रहा था, आत्मा के बारे में नहीं। बाइबल जो व्यक्ति मर गया है उसे सोया हुआ कहती है, मरा हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो आत्मा है वो अविनाशी है। जब हमारा प्रभु हवा में वापस आता है, वो उन विश्वासियों के साथ आएगा जो प्रभु को ग्रहण करके मर चुके हैं। और इस समय पर उनका जो शरीर मर गया है, गाड़ा गया है, वो जी उठेगा, पुनरुत्थानित देह में बदल जाएगा और उनकी आत्मा के साथ मिल जाएगा। उनका शरीर पहले से मिट्टी में मिल चुका है, वो कब्र में दफना दिए गए हैं, उनकी आकृति खत्म हो चुकी है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उनकी जो देह है, जो मिट्टी बन चुकी हैं, वो पवित्र और पुनरुत्थानित देह में बदल जाएगी और उनकी आत्मा के साथ मिल जाएगी। वो आत्मा जो हमारे प्रभु के साथ वापस आएगी। कौन? वो जो प्रभु को ग्रहण करके मर चुके हैं। क्योंकि वो पवित्र और पुनरुत्थानित देह पहन चुके हैं। वो जो पहले से बचाए गए हैं, जो स्वर्ग जा चुके हैं, वो या तो स्वर्गलोक में हैं या नई यरूशलेम में हैं। परंतु जब प्रभु हवा में वापस आता है, उनकी देह जो इस धरती पर गाड़ी जा चुकी है, दफनाई जा चुकी हैं, वो पुनरुत्थानित देह में बदल जाएगी, उनकी आत्मा से मिल जाएगी और वो हमारे प्रभु के साथ 1000 वर्ष के राज्य में निवास करेंगे और उसके बाद वो स्वर्ग में, सुंदर स्वर्ग में सदा काल के लिए निवास करेंगे। वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये है उनका नतीजा, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो नरक में गिर जाएंगे, अनंत काल तक सजा पाएंगे। उनका नतीजा अलग होगा। बाहरी रूप से तो दोनों ही भले और बुरे दफनाए जाते हैं और उनकी कब्रों को कीड़े ढांप लेते हैं। संसारिक लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि उनका नतीजा एक समान होता है, लेकिन आत्मिक रूप से उनका नतीजा बिल्कुल अलग है। स्वर्ग और नरक आने वाले जीवन के लिए, जहां पर वो सदा काल अपना समय गुजारेंगे, या तो वो स्वर्ग जाएंगे या फिर अनंत नरक की सजा पाएंगे, जिसका मतलब है कि उनका नतीजा पूरी तरह से अलग है। इसलिए वो जो स्वर्ग जा चुके हैं, जब हमारे प्रिय लोग स्वर्ग जाते हैं, हमें दुख होता है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि हम उनसे मिलेंगे और हम सदा काल के लिए उनके साथ जीवन जिएंगे और स्वर्ग में सच्चा प्रेम हम उनके साथ साझा करेंगे। इसलिए हम शांति से उन्हें स्वर्ग भेज सकते हैं। इसलिए हम एहसास करते हैं कि मृत्यु का सामना तो सब कोई करते हैं। इसलिए हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए?
더 많은 상급을 쌓아야 할 अगर हम 것이고 इस बात को अगर हम केवल इस बात पर ही ध्यान देंगे इस धरती पर कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, 생각의 기회. तो फिर आने वाले जीवन के बारे में क्या 인간의 होगा? 시간이 हमें 기회이기 प्रतिफल को 때문에 एकत्र करते रहना चाहिए। 우리가 हमें स्वर्ग 어떻게 में 살아가고 और भी 싶은 बड़े 것인지 घर को निर्मित 라는 करने की 것을 कोशिश करते रहना 생각하고 चाहिए। 죽음의 जब तक हम इस धरती पर हैं, 사랑의 हमारे पास 방법을 अवसर है। 골라야 हमें 합니다. सोचना चाहिए कि हम किस 적어도 प्रकार का 하나님을 जीवन जी रहे हैं। 알고 मृत्यु के विषय में हमारा 죽고 दृष्टिकोण अलग 나면 होना 이제 चाहिए। 인간 경쟁이 끝났으니 मृत्यु 평화가 के 끝난 बाद 거예요. मनुष्य 그리고 जुताई 더 समाप्त हो 상실할 जाएगी, 시간도 없어요. इसलिए 근데 हमारा 지금 मूल्यांकन 우리에게 주어진 이 시간 समाप्त हो 더 जाएगा। 많은 तब हमारे पास अवसर नहीं होगा कि हम 가지고 और अधिक प्रतिफलों को एकत्र कर 그런 सकें। 천국 इसलिए इस 천국을 धरती पर 소유하고 जीते वक्त 또 많은 हमारे पास अवसर है 부자, कि हम 소망, और अधिक प्रतिफलों को स्वर्ग में 그리고 एकत्र करते 그런 रहें। 소망으로 이 땅의 इसलिए 삶을 바라보고 살아가야 할 것입니다. 자, इसलिए 그런데 अपने मन में 어려운 इस आशा के साथ हमें इस 영적인 धरती पर अपना 지식이 जीवन 없으니 जीना है। परंतु 자신이 अय्यूब क्या कह 생각하기에 रहा था? 하나님까지 क्योंकि अय्यूब के 판단하고 पास ऐसा 해야 आत्मिक ज्ञान नहीं था, 하고 있습니다. इसलिए वो परमेश्वर का मूल्यांकन, 어려워서 परमेश्वर का न्याय 살았을 अपने 때 हिसाब से 아니 कर रहा था 율법을 और उसे सिखाने 판단하는 की कोशिश कर 율법의 रहा था। 진행자가 아니요 याकूब 재판자가 4:11 में लिखा 되었습니다. है कि 욥은 यदि 율법의 तू 진행자가 되어야 하는데 스스로 लिखा 재판자가 है 되어 입법자이시며 재판자이신 하나님을 जो अपने 판단하고 भाई की 있습니다. बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह 욥은 왜 이처럼 व्यवस्था की बदनामी 하나님을 करता है 판단하고 और 있을까요? व्यवस्था पर दोष लगाता है। 왜 यदि तू 하나님을 व्यवस्था पर दोष 정직하고 लगाता है तो तू व्यवस्था पर 순종하지만 दोष 하나님의 चलने वाला 말씀을 नहीं पर 제대로 उस पर 알지 हाकिम 못하기 ठहरा। 때문입니다. अय्यूब 욥은 भाई और बहनों, 그렇게 अय्यूब ऐसा 하지 क्यों कर रहा था? 않습니까? हालांकि 대부분의 अय्यूब का हृदय 사람은 दोष रहित था, 태어나서 परंतु वो 처음부터 परमेश्वर को 하나님 नहीं 말씀으로 वो परमेश्वर के 가르침을 받지 आत्मिक ज्ञान को 않았습니다. नहीं जानता था। 세상의 각종 매체와 학교를 통해 배운 지식을 양식 삼아 자기라는 것을 इस 만들어 संसार में 나가는데 लोग अपने स्कूल में अलग अलग माध्यमों से अलग अलग 주는 चीज़ों 수밖에 को सीखते हैं, 없습니다. इसलिए हर व्यक्ति का 게다가 세상의 जो है 사람들은 मूल्यांकन 원수만 करने का तरीका अलग 찾아냅니다. अलग होता है। 그러니 और इससे भी बढ़कर 하나님의 इस संसार 지구에 पर 사람의 शत्रु 가치 दुष्ट और शैतान का 판단으로 अधिकार 시작하는 है। 것이 얼마나 많겠습니까? और 여러분, 우리는 이걸 꼭 कई 기억해야 बार 합니다. ऐसा होता है कि परमेश्वर की 만물은 दृष्टि 나 में जो मनुष्य का 자신, मूल्यांकन 내가 생각하고 있는 이 생각, वो गलत 내가 होता है। 우리가 주장하고 있는 것들, हमारे अंदर जो हमारा 이것이 आपा है 진리, 하나님 편에 वो हमने 보면 स्वयं निर्मित 마치 किया है। 이것이 हमारे 마음에 अंदर विचार 있음을 होते हैं, हमें लगता है 생각합니다. कि ये सही है, जिसे हम सही 하나님의 सोचते हैं वो 영역에서 हमें 여러분 सही लगता है, लेकिन 신뢰하시는 बहुत बार 것이 ऐसा होता है कि 가정 वो 되는데요. परमेश्वर की 마음에 दृष्टि में 주장하고 उचित नहीं 싶지만 होता है। 그러면 주님을 영접하고 그 말씀대로 얼마나 और 순종해 प्रभु को ग्रहण 살아가는 करने के 가를 बाद भी आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो 20 वर्षों से 여러분이 내 प्रभु को 유혹과 ग्रहण कर 내 चुका हूँ, 감정에 परंतु आपको 앞서서 इस बात को जांचना 하나님의 होगा 불육을 कि 깨치면 आपने किस 깨고 तरह से 서운하고 प्रभु के 충만함을 वचनों का 잃고 पालन किया है। 이러한 육의 모습이 तब भी आप ऐसा 많은 कह 나 सकते हैं कि आप 자신으로는 सही है। 내 생각이 आप अपनी ही 옳은지 बात पर जोर दे 모르겠습니다. सकते हैं। अगर 여러분 कोई 자꾸 आपको 다른 주장, बुरा लगाए तो आपको बुरा लग सकता है। आपके पास इस तरह की शारीरिक चीजें हो सकती हैं। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात पर जोर नहीं देना चाहिए। कुछ लोग अपनी बात पर जोर देते हैं, जब लोग सहमत नहीं होते तो वो दुर्भावनाएं रखते हैं, झगड़ा करते हैं, परमेश्वर के समक्ष पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अपनी ही बात पर जोर देना ये कितना व्यर्थ है। परंतु संसारिक लोग, अगर हम उनकी बात करें, वो अपने आप को सही ठहराने पर जोर देते हैं, इसलिए हमेशा झगड़े और कलेश होते हैं उनके जीवन में। इसलिए हमें अपना मानक परमेश्वर का वचन रखना है और हमें सटीक रूप से चीजों को पहचानना है। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों ही अय्यूब और उसके मित्र सही नहीं थे, परंतु वो अपने आप को सही ठहरा रहे थे, एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। और आगे की आयत में भी परमेश्वर का न्याय करता है अय्यूब। वो आगे की आयत में कहता है, देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो कि रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे। अय्यूब इस बात को कह रहा था कि वो अपने मित्रों के विचारों को जानता है, परंतु यह उसकी केवल राय थी। केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के हृदय को और विचारों को सटीक रूप से जानता है। उसकी वजह यह है कि मनुष्यों के विचार कभी भी बदल सकते हैं। भले ही आपके पास अच्छा विचार क्यों ना हो, वो अचानक से बुरे विचार में बदल सकता है। भले ही कुछ काम करने का आपने मन क्यों ना बनाया हो, लेकिन जल्दी ही आप अपना मन बदल सकते हैं और अपने लाभ के पीछे चल सकते हैं। ये दर्शाता है शारीरिक मनुष्य को, शारीरिक व्यक्ति को। इस प्रकार हमें बदलने वाले मन को दूर करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने निर्णयों में आगे पीछे जाते रहते हैं, अपने निर्णयों को पूरा नहीं कर पाते, दोगलापन दिखाते हैं। जब हम इन चीजों को दूर करेंगे तभी हम आत्मिक हृदय प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का हृदय प्राप्त कर सकते हैं। और अपने बदलाव की प्रक्रिया में हम अपने आप को जांचते रहें कि क्या हमारे पास ये बदलने वाला हृदय है। जब आप अपने निर्णयों को पूरा नहीं कर पाते
तो ये है कि आपके पास बदलने वाला मन है। हम इस तरह के क्षेत्रों को जांचना है, उसे दूर करना है। केवल तभी हम आत्मा का हृदय साध सकते हैं। हम मन बनाते हैं कि कल से मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं शांति से बात करूंगा, मैं चिढ़ूंगा नहीं। 얘기를 들으니까 변론하는 게 परंतु 얼마나 나쁜지 나도 변론하지 말아야지 다짐도 했습니다. जैसे ही 이제 हम उस क्षण 짜증내지 में पहुंचते 말고 हैं, 조용한 हम कितने 목소리로 क्रोधित हो जाते 말해야지 हैं। 다짐했는데 अय्यूब के संदेशों से हमने 그러면 सीखा है कि बहस करना कितनी बुरी 얼마나 बात है। 마음이었습니까? 그러면 얼마나 내 스스로 परंतु 그렇게 답답하고 जब हम अपने हृदय की रखवाली करने में असफल हो जाते हैं, 대화를 हम 하다가 कितने अधिक 불평 क्रोधित होते 원망을 हैं। 쏟아내었을 때 여러분 बातचीत 자신의 के 대화를 दौरान 하다가 हम 대화를 शिकायत करने लग जाते हैं, फिर हम पछताते हैं। 불평 원망을 많이 말했어요. 그러다가 뒤돌아서서 이내 아 내가 왜 이런 बातचीत के 말을 दौरान आप 했지? शिकावत 하고 करते हैं, 후회도 하고 또 그런 생각해볼 수도 फिर 없습니까? आप ये 나 कहकर 평상시에 पछताते हैं। 이렇게까지 나쁜 생각을 하지 않았는데 아 내가 왜 이렇게 나쁜 말을 했지? 하고 आप ऐसा भी 후회하면서 सोच सकते हैं कि 있을 सामान्य 것이죠. समय में तो मेरे 바로 पास बुरे विचार 생각하는 नहीं होते, 모습을 मगर मैं इस तरह की 지키지 बातें क्यों 못하는 करता हूँ। 우리의 मो습이지요. इस तरह का पछतावा आपके पास हो 여러분도 सकता 이런 है। 연대하는 ये वो 사람들의 शारीरिक चीजें हैं जिसकी 모습을 वजह से हम 보면 अपने 안타까운 विचारों, 경우가 अपनी 많지 बातों को 않습니까? नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। 그것처럼 다른 사람도 그럴 수 इस तरह से जब आप 있다고 अपने 이해한다면 बदलने वाले हृदय को 그거 ढूंढे 판단할 तो आपको 일이 पछतावा हो 줄어들 सकता है। 것이죠. 여러분들은 और 이 जैसे जैसे 연대를 आप अपने 다 आप को 보면서 जांचते रहेंगे तो 연대하는 आप 사람 보면 आपकी 이해를 जो ये 합니까? स्थिति है वो घटती 아니에요. जाएगी कि 내 आप दूसरों का 연대하는 न्याय कर 저력은 रहे हैं या 아니에요. शिकायत कर रहे 연대하는 हैं। 사람들을 볼 때 이해할 수 इस तरह से 있는 अपने बदलने वाले मन को जब आप 그래 दूर करते 다 हैं, 이해했는데 저렇게 안 됐구나. तो जब आप उन लोगों को 하려고 했는데 देखते 안 हैं 됐구나 जो अपना मन बदल 하고 देते हैं, आप 내가 उन्हें समझ 변화됐으니 पाते हैं। 상대방도 이해해 줄 수 있는 거죠. क्योंकि आप 그러면 बदल 그게 गए 변화 안 हैं, 된 사람이 इसलिए आप दूसरों को 상대방을 भी समझ 보고 सकते हैं। 아 왜 저 사람은 परंतु अपने 저렇게 आप को बदलने से 말하면 पहले 이해 못해? आप दूसरों का 하고 न्याय और निंदा 후회하는 कर 일들을 सकते हैं 많이 보는 कि वो 점. अपनी 내 자신이 बातों को पूरा 안타까운 नहीं 것처럼 करते। 상대방에 대해서도 이해해 주는 우리가 되어 줍시다. 자, 내가 힘든 일을 만나서 충만함을 잃었을 때는 위로받고 싶고 상대방이 나를 이해해 주기를 मान लीजिए 바라면서 다른 사람이 힘들 मान 때는 लीजिए 내가 저 आप कष्ट का 사람 सामना 이해하고 कर रहे हैं 있구나 और आप 판단하고 चाहते हैं कि 진정하지 दूसरे आपको 않았습니까? तसल्ली दे, 요배 친구들과 같이 상대의 마음과 사정을 알지도 लेकिन 못하면서 जब दूसरे उस 그 स्थिति में 사람의 होते हैं 한 तो क्या आप उनका 말 न्याय निंदा 한마디를 नहीं करते? 판단하고 수군거리지 않았는지요. 여러분, 상대의 말 가지고 저 사람이 이런 나쁜 사람이야. 그리고 전하는 거 우리 जैसे कि अय्यूब ने 언제든지 किया। 허용 안 됩니다. 그런 건 다 악의 마음이에요. दूसरों की बातों के आधार 그 사람이 पर 했던 말을 내가 그대로 बातों को 전해도 फैलाना, ये सब बुराई से उत्पन्न 전하고 होता 싶진 है। 않지만 아무리 상대방이 했던 말이라고 한다 할지라도 앞서 말씀드린 것처럼 우리 마음은 चाहे 저는 किसी ने 충만하게 कुछ कहा भी हो, 바라겠습니다. 그럴 때 있잖아요. 충만할 때는 믿음으로 막 고백했는데 안 हमारे 충만할 जीवन 때 में 그 ऊंच 사람이 नीच हो सकती 고백거리면 है 야, 저 사람이 저렇게 믿음 없어? और 하고 हमारे 그런 पास 얘기를 पवित्र आत्मा 하죠. की भरपूरी हो सकती है तो हम 그래서 कुछ 저는 चीज़ों को 그렇게 कह सकते हैं, 생각해요. लेकिन 그렇게 जैसे ही हम आत्मा की 불충만한 말, भरपूरी खो 믿음이 देते 아닌 हैं 말을 하는 사람을 तो हम 보면 कुछ 아, 저 अलग 사람의 बातें भी कह 진짜는 सकते हैं। 불충만한가 보다 하고 이해해 주면 그러면 얼마나 편한 줄 아세요? 근데 그게 아니라 저 사람은 믿음 없는 사람, 저 사람은 나쁜 사람 하고 정죄해 버리면 저 사람하고 대화하면 안 될 것 같아. 저 사람 믿음 परंतु 다 अगर 잃어버린 हम 것 कुछ 같아. कहने के लिए दूसरों का 그렇게 न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, 근데 판단했다고도 생각 안 해. 왜? हम ऐसा 그 कह 사람이 सकते हैं 했던 कि उसने 말이 तो अपना विश्वास खो 맞다고 दिया है। हम इस तरह से उसका न्याय और निंदा करते हैं। 그 사람 말로 여러분들이 옳다 그르다 믿음이 있다 없다 이게 판단이라고요. 그러지 마시라고요. और उसकी 말만 बातों के आधार पर 가지고 हम 그 उसका 사람의 न्याय 마음을 करते हैं। 다 알 수 없어요. 그건 하나님이 아시는 거예요. हम 그러면은 किसी 아까 व्यक्ति 말한 के 거 हृदय 예수님이 को 말하고 नहीं 내가 जानते 없는 हैं, 말하고 교회에 대해 안 좋게 말했는데 그럼 어떻게 해야 돼요? केवल उसकी 그런 बातों से हम 말을 उसके 한 हृदय को 거는 नहीं जानते 필요에 हैं, 따라 केवल 보고를 परमेश्वर 하고 जानता है। 또 교회에 알려줄 필요가 있어서 말을 하면 그냥 그런 말을 했다 하면 되지 거기에 감정을 이입해서 저 사람이 나빠요 जब कोई चर्च 못됐어요 के बारे में 그렇게 बुरी बातें 하면 कहता 되면 है, 안 돼요. आप चर्च 그건 में उन चीज़ों को 아니라고요. बता सकते हैं, 그러니까 परंतु 여러분들이 잘 분별하셔야 돼. 내 감정이 आपको 있고 उसका न्याय 없고에 नहीं 대해서 करना है। 꼭 보고해야 될 내용이 आपको चीज़ों 있어서 को अच्छे से पहचानना 보고한다. है। 앞뒤 붙이지 말고 그냥 그대로 필요에 따라 보고를 하는 यदि आपको 것만으로 चर्च में कुछ रिपोर्ट 그것도 करना है 안타까운 마음으로 보고하는 것이지. 그런데 거기에 내 감정을 가미해서 내 생각을 넣어서 तो आपको 붙여서 이 사람 पछताए 이런 사람 저런 사람 पछतावे 결론까지 भरे 내어서 हृदय के साथ 말하는 것 रिपोर्ट 이것이 करना चाहिए, लेकिन आपको 문제라고 하는 दुर्भावनाओं के 것입니다. चलते कुछ नहीं करना 이런 것이 내 चाहिए। 안에 얼마나 많이 있는지 더더욱 상대의 표정까지 보고 न्याय और 저 निंदा 사람이 के साथ नहीं 충만하다 करना चाहिए 충만하다 कि 하고 आप दूसरों की 있으면 न्याय निंदा कर 얼마나 रहे हो। इस तरह 많은 के 우리의 क्षेत्रों को भी आपको 실수와 पहचानना चाहिए। 신뢰를 कुछ 범할 수 लोग 있는지도 알아야 할 것입니다. दूसरों की 여러분 मुखाकृति के 우리 교회에서도 अनुसार 그러시면 उनका न्याय 이렇게 करते 실수가 हैं। 많이 벌어집니다.
저는 제 표정이 싫고 좋고 뭐 그런 게 별로 없습니다마는 여러분들이 도리어 내가 충만하면 목사님이 हाँ, मैं किस तरह 편하신가? से दिखता हूँ 내가 या 들쭉하다면 दिखती हूँ, आपको 목사님이 उसके आधार पर भी 편하시니까 न्याय 이렇게 नहीं करना 하시는가? चाहिए। कुछ लोग मेरा चेहरा देखते 그런 हैं 일이 없는데 저는 그런 일이 और 없는데 वो सोचने लग जाते हैं। 그러니까 여러분들이 그런 것들이 내 생각 속에서 상대를 보고 있는 거고 말하고 있는 거라는 거. 왜냐하면 제가 얘기를 들어보면 오늘 목사님 뭐 좋은 일 있으신가 보다고 누가 그렇게 얘기하던데 나는 뭐 그런 일도 없고 뭐 안 좋은 일 있으신가라고 걱정했다고 나 그런 일 없는데 그게 무슨 상황인지 보니까 성도님들이 내 느낌대로 자신의 느낌대로 감정대로 상대의 표정까지도 판단하고 있는 거예요. 자 그러지 마시고요. मैंने लोगों को 하나님 कहते हुए सुना है जो 보시는 न्याय 것입니다. करते हैं। 자, मुझे 요즘 आशा है कि आप 분들도 किसी का न्याय ना 사람들은 करें। 욥이 환난을 만나 고통받고 있다는 말을 듣고 위로하기 위해 찾아왔습니다. 그러나 시간이 갈수록 욥을 शुरुआत में तो 위로하는 것이 अय्यूब के मित्र 아니라 उसे तसल्ली देने आए थे जब 오히려 उन्हें पता चला कि 조롱하며 अय्यूब क्लेश का सामना कर रहा है, 정도로 परंतु 욥의 जैसे जैसे 마음을 समय गुजरा वो उसका उपहास उड़ाने लग गए, 욥을 तमाम तरह 미워할 की 정도가 श्रापित बातें उसे कहने लगे। 지냈으니 욥은 उसे 친구들이 उसे 자신을 तसल्ली देने के 원수와 बजाय 악인으로 비유하여 조롱하고 있다고 말하고 있습니다. 즉 친구들아 나는 너희들의 생각을 अय्यूब कह रहा 알고 था कि हे मित्रों, 너희들은 मैं तुम्हारे 나를 विचार 위로하러 जानता 온 हूँ, 것이 아니다. तुम मुझे तसल्ली देने नहीं आए हो। 해하려고 मैं 하는 तुम्हारी 너희들도 योजना भी जानता हूँ जो मुझे 있다. नुकसान करने की 그러니 है, 나에게 इसलिए तुम 욥아 मेरा 내가 उपहास 옛날에 कर 거하던 रहे हो, 장막이 ये 어디 कहते हुए 있느냐 왕후 कि जिस 못지않게 घर में तू रहता था 수고하고 वो कहाँ है। 행복하게 살던 장막이 어디 एक एक 있느냐라고 आदर्श व्यक्ति 지금 के समान 나를 तो जीवन 조롱하는 것이 जिया करता था, 아니냐 वो कहाँ है वो 이렇게 जीवन। 말하고 있습니다. 전에는 욥과 가까이 지냈으며 वे 욥의 अय्यूब के करीब 안부를 हुआ 믿고 करते 위로해 थे। 주러 왔던 जब 친구들이 उन्हें अय्यूब के 도리어 बारे में पता 욥을 चला तो 괴롭게 वो 하는 तसल्ली देने आए, 친구들인 परंतु 것은 अब वो उसे दुख दे 왜일까요? रहे थे। 친구들이 क्यों? 악한 탓도 있지만 그 악을 바라도록 ऐसा इसलिए 만든 था क्योंकि उसके 장본인이 मित्र बुरे थे, 바로 लेकिन 욥이었습니다. अय्यूब ने भी स्वयं 욥의 उनकी बुराई को 친구들이 उकसाया। 처음부터 욥을 악하게 हालांकि ऐसा 대하는 नहीं 것이 है कि 아니라 उसके मित्र 욥은 शुरुआत से उसके 회개하고 साथ बुरे थे। 돌이키라고 권면해주는 친구들의 말을 अपने मित्रों की 받아들였더니 बातों को 그 मानने के 친구들에게 बजाय जो 여러 उसे 가지 पश्चाताप करने और 이유로 मन फिराने 공격을 की 했습니다. सम्मति दे रहे 서로 थे, 변론하는 사이에 उसने 감정이 섞이고 व्यंग्यात्मक रूप से उनकी 폭발하다 बातों का 보니 खंडन किया। 욥이나 जब वो 친구들이나 बहस करने 악을 लगे तो 바라기보다 दुर्भावना एकत्र 악한 हुई 것이가 된 것입니다. और उनकी दुर्भावनाएं फूट 만약 पड़ी। इस तरह से 욥이 अय्यूब और उसके 진리를 मित्र 알아도 दोनों ही बुराई प्रकट करने लग 친구들이 गए। 악한 말을 परंतु अगर 하더라도 अय्यूब सत्य को 그래도 जानता तो भले ही उसके मित्र 오히려 बुराई कर रहे थे, 서로 तो अभी वो 갚아주고 उनका खंडन नहीं करता, बल्कि 뭔가 भलाई 때리면 से उनकी 내 बुराई को 편대로 चुकाता। 들어주라. 속옷을 अगर 달라하면 अय्यूब 겉옷까지도 सत्य के 갚아주라. वचन के अनुसार व्यवहार 내 करता, 손에다가 ये 오히려 कहते हुए 달라하면 कि जब 승리로 कोई तुम्हारे 오른손에 दाहिने 주어라. गाल पर मारे तो 이런 बायां भी 진리 फेर दो, 말씀대로 욥이 और जब 행했더라면 तुम्हें 친구들과 원수 맺을 이유가 कोई तुम्हारा कमीज 없었겠지요. मांगे तो उसे 우리는 이러한 अपनी 말씀을 2 हर भी दे दो। 지식으로만이 아니라 अगर कोई 마음의 तुम्हें 힘으로 1 मील लेना चाहे तो 2 मील चले जाओ। अगर 생각하는 अय्यूब इस तरह 사이에 का व्यवहार 서로 करता 악을 तो फिर 이길 उससे 수 उसके और उसके मित्रों के 있었느냐. बीच में कोई शत्रुता नहीं होती। 상대가 혈기내고 आपको इन 변론한다고 वचनों को 해서 केवल ज्ञान के 다른 रूप में नहीं 사람과 रखना है, 오히려 변론한다면 बल्कि अपने 자기 शत्रुओं से भी 얼굴에 भलाई 침을 करनी चाहिए। 뱉으며 상대와 क्योंकि सामने वाला 변론하는 व्यक्ति 악인임을 क्रोधित हो रहा है, आपके 알아야 विरुद्ध 합니다. बहस कर रहा है, 그래서 अगर 악에게 आप भी उसके साथ 진노하십니다. बहसबाजी करने लग जाए, 로마서 लड़ने 12장 लग जाएं, तो 22절 आपको पता होना 23절에 चाहिए 내 कि आप 원수가 भी एक बुरे 길거든 व्यक्ति हैं, 어디고 आप 목마르거든 उससे अलग व्यक्ति नहीं 가시고 हैं। 원수의 रोमियो 길을 12 अध्याय 그런 20 और 21 पद में हम 생각하고 पढ़ते 있습니다. हैं, यदि 그리함으로 तेरा 내가 बैरी भूखा है 너를 तो 그 उसे खाना 머리에 खिला, यदि 쌓은 प्यासा हो 무기로 तो पानी पिला, 악에게 क्योंकि ऐसा करने से तो 치지 उसके सिर पर 말고 आग के 선으로 अंगारों का 이기라고 ढेर 했습니다. लगाएगा। 악한 बुराई से ना हारो, 사람들이 परंतु भलाई से 같이 बुराई को 반응을 जीत लो। 보이면 지는 거예요. 그러나 내가 선대하면 그것이 यदि 이기는 हम 것이어서 बुराई के साथ बुराई 하나님께서 करते हैं तो हम हार जाते हैं, लेकिन अगर हम भलाई से करते हैं तो हम जीतते हैं। 상대방이 하실 수도 있고 상대를 변화시킬 ऐसा समय हो सकता है 조롱하시죠. जब परमेश्वर दूसरे व्यक्ति की 그것이 बुराई को प्रकट 선으로 करता 악을 है, 이기는 것인데 그러하기 위해서는 जो भी है। 우리가 선으로 나와야 ये 합니다. है भलाई के 누군가 द्वारा 나를 बुराई 때릴 को 때 जीत लेना। 나를 इसलिए हमें 때리는 것이 아니라 भलाई का व्यक्ति बनना 오히려 है। 맞아주고 जब दूसरा व्यक्ति आपको मारता है, 선과 आपको उसे 사랑으로 वापस नहीं 대하여 मारना है, बल्कि 영적으로 आपको 이기는 भलाई और 사람이 प्रेम के 되는 द्वारा 거다. उनके साथ व्यवहार 이런 करना है और इस तरह से 말씀을 आत्मिक रूप से 알면 विजयी होना है। 직장에서, जब आप 일터에서, इस तरह के 가족 संदेश को 관계에서 सुने, 또 अगर 하나님의 आप 일을 하면서도 वचन को केवल 내 ज्ञान के 생각과 रूप में रखें तो उसका 내 कोई 뜻과 फायदा 안 नहीं। 맞는다면 इसलिए अपनी 저 कार्यशालाओं 사람들은요 में परमेश्वर का कार्य करते हुए 무시하거나 불이익을 끼치는 कुछ 것 लोग 같다고 देखते हैं कि 그래야 दूसरे लोग उनसे 하나님 सहमत 나라에는 नहीं 그럴 होते। 일이 없는데 내 कुछ लोगों को 스스로는 महसूस होता है कि दूसरा व्यक्ति उनको 그렇게 अनदेखा कर रहा है और 판단하고 वो अपने अंदर 그것을 नाराजगी रखते हैं, 자기 दुर्भावनाएं 믿지 रखते हैं, 못하고 दूसरों का न्याय 그리고 करते हैं। 나는 ये 충성해야 बुराई 된다고 है, 원치 परंतु वो 않습니다. एहसास ही नहीं करते कि यह बुरा 잘 है। 이기는 वो केवल 사람은 ये सोचते हैं कि वो 처음으로 परमेश्वर के लिए 끝까지 मेहनत से काम कर रहे 이기는 हैं। 것입니다.
그럴 때 하나님께서 यदि 역사하심으로 आप विजयी होना 우리가 चाहते हैं 회개함을 तो आपको 가지고 결국 화목하고 बुराई के साथ भी 아름다운 भलाई करनी है। 하나가 될 것이기 때문입니다. 마태복음 5장 11절 12절에 나를 인하여 मत्ती 너희를 5 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंद कर मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 고 정명훈 목사님 또한 아프리카에 बिशप 가셔서 म्योंगहो 설교하실 जोंग 때 핍박도 많이 받으셨어요. जब वो अफ्रीका गए थे, 오해도 받으시고. उन्होंने 그러나 बहुत से सताव का सामना किया, बहुत सी गलत फहमियों का सामना किया, परंतु सीनियर पास्टर की शिक्षाओं के अनुसार उन्होंने केवल भलाई की। वो उनसे वापस नहीं लड़े, उन्होंने केवल भलाई का कार्य किया, इसलिए उन लोगों के हृदय बदल गए। 사람들에게 사랑받고 인정받고 존경받았음을 확인시켜 주지 않습니다. जब वो स्वर्ग गए तो बहुत से लोगों ने अपना प्रेम, अपना सम्मान प्रकट किया। हम देख सकते हैं बहुत से लोगों के समक्ष वो आदर और सम्मान के योग्य थे। उन्होंने भलाई के साथ सबके साथ व्यवहार किया, उन्होंने बुराई के साथ झगड़ा नहीं किया। इसलिए अंत में लोगों का हृदय परमेश्वर ने बदल दिया और परमेश्वर के कार्यों के द्वारा उन्होंने इस तरह के बहुतायत के फलों को उत्पन्न किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी उनके पास बहुत से प्रतिफल है। यह वो भलाई जो पिता परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर का तरीका है। इसीलिए चाहे हम पर सताव और कलेश क्यों ना हो इस धरती पर अन्यायिक रूप से, फिर हमें धन्यवाद देना है और विश्वास के द्वारा विजयी होना है स्वर्ग के इस मार्ग पर। आगे की आयत में अय्यूब कहता है, परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा, क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं। अय्यूब और उसके मित्र एक दूसरे से बहस कर रहे थे, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, और जब उनकी बहस खत्म नहीं हो रहा था, उनकी बहसबाजी जब खत्म नहीं हो रही थी, 욥이 이러이러한 상황에 처해 있어서 우리가 권면하고 तो वो 지적했습니다. गुजरने वाले से पूछने लगे कि सही कौन है। 속히 돌이키라고 권면해 주었는데 욥이 이 말을 귀담아 듣지 मान लीजिए हम तीसरे 않고 व्यक्ति को शामिल करते हैं, ये कहते हुए कि ये हमने उसे समझाया कि तूने बुराई की है, तुझे पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन अय्यूब तो बात ही नहीं सुन रहा, बल्कि वो अपने आप को ही सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सही है? यदि वो जो तीसरा व्यक्ति है, अगर वो सही से सत्य नहीं जानता है, तो वो भी अय्यूब की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही चीजों को कहेगा। वो भी इस तरह से कहेगा क्योंकि अय्यूब बुरा है, इसलिए वो नाश के दिन का इंतजार करेगा और उसका नाश हो जाएगा। और आगे अय्यूब कहता है, उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा। तो अभी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। वो कह रहा है उसके मुंह पर कौन कहेगा, अर्थात किसी का न्याय या निंदा करना। अय्यूब का कहने का मतलब है कि अगर कोई बुरा है तो दूसरा उसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उसकी मृत्यु के बाद वो कब्र में पहुंचाया जाएगा और मनुष्य उसकी रखवाली करेंगे। वो दुष्टों की संतान के बारे में बात कर रहा था जो निरंतर कब्रों की रखवाली करते हैं। और आगे की आयतों में हम देखते हैं कि अय्यूब का इरादा क्या था। अय्यूब कहता है, नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके हैं, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो। लिखा है नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं। इसका मतलब है कि वो मृत्यु से नहीं डरते, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति जितना बुरा होता है उतना ही अधिक वो मृत्यु का सामना करता है और मृत्यु से डरता है। जैसे कि सफोपदेशक 3:11 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनंत अनादिकाल का ज्ञान उत्पन्न किया है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो,
악하게 उसके 살아오지 पास 않은 भलाई 사람은 होती है, वो जीवन के बीज के 두려워할 द्वारा 수밖에 परमेश्वर की खोज 없습니다. कर सकता है। 그래서 주님을 영접하지 않고 लेकिन अगर कोई बुरा होता 가난상하게 है तो वो निश्चित 살다가 रूप से मृत्यु से 죽음을 डरता 맞는 है। 사람들은 वो जो प्रभु का 엄청난 भय नहीं 불안과 मानते बल्कि 두려움을 बुराई के पीछे 상속받는 चलते हैं, वो 것을 볼 चिंता 수 और डर 있지요. से भरे रहते हैं जैसे जैसे वे 인생 मृत्यु का 직전에 지옥 सामना 사자가 करते हैं। 자신을 उसकी वजह यह 끌어오는 है 것을 보기 कि 때문입니다. वे नरक के दूत को आता 일꾼님들이 हुआ 지금 देखते हैं जो उन्हें लेने 신앙생활을 आते हैं। 하다가 소천하시는 분들 보면 वो 죽음이 कार्यकर्ता, 바로 वो 이제 सदस्य जिन्होंने एक अच्छा 세상을 जीवन 떠날 जिया है, 때가 있구나라는 것을 느끼고 알게 될 जब वो 때 अपनी अंतिम 갑작스럽게 सांस लेते 병이 हैं, 오니까 해서 이제 아 죽음을 내가 맞게 जब वो 되는구나라는 पहचान 것을 लेते हैं कि 느끼고 알게 될 때 신앙생활을 잘하고 믿음 있는 분들은요 그 죽음에 대해서 वो मरने वाले हैं, जिन्होंने 두려워하거나 अच्छा मसीह जीवन जिया है, 힘들어하는 게 아니라 वो मृत्यु से 내가 बिल्कुल 죽음을 नहीं डरते हैं। 맞겠구나라는 वे 마음으로 डरे हुए नहीं होते 그 हैं, 시간을 चिंता में नहीं होते हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि वे 지금까지 잘 स्वर्ग 보내려고 जाएंगे। 해요. 가족들에게 어찌하든지 믿음 심어주려 하고 또 내 삶을 잘 마무리하면서 내가 어떻게 더 하나님을 기쁘시게 드릴까? 내가 약속한 것을 이행하지 못한 것이 무엇인가라고 살피는 इसलिए लोग 그러면서 भला 그 करने की 죽음의 कोशिश 문제를 करते हैं, 잘 맞는 이런 वो खुद को 모습을 जांचने 보일 की 수 कोशिश 있습니다. करते हैं। 하지만 죽음을 두려워하는 사람, 하나님 말씀대로 살지 않고 또 믿음이 없고 천국 परंतु 소망이 ऐसे 없는 भी लोग हैं जो 사람은 मृत्यु से 죽음을 डरते हैं, 죽음이 내 जो 앞에 वचनानुसार 다가올 नहीं 때 जीते, जिनके पास 두렵게 स्वर्ग की आशा 두려워합니다. नहीं होती। 그리고 इसलिए 죽음을 जब वो 맞는 एहसास 것을 करते हैं कि वे मरने वाले हैं, 두려워합니다. तो वो निश्चित रूप 오히려 से डर 천사라고 जाते हैं। वो 부르시고 더더욱 मृत्यु की 이제 चिंता से, डर से 나를 भर जाते 너무 हैं। इस तरह से एक बड़ा अंतर 천사이면 यहाँ पर देखने 지옥 को मिलता है। 사자이면 딱 죽음 임종 때에는 알 수 있기 때문에 평안하게 죽음을 만나 किसी की मृत्यु से 아니면 पहले वो जानते 두려워스럽고 हैं कि उन्हें लेने कौन आया 고통스럽게 है, 죽음을 नरक के 만나는지 दूत या फिर 그야말로 स्वर्गदूत। 큰 차이가 있는 것을 볼 इसलिए 수 या तो वो 있습니다. शांति से मरते हैं या फिर डर के 골짜기의 साथ। 수렁이를 달게 여기는 사람, 바로 죽음을 달게 여기는 और 사람, दूसरी तरफ 두려워하지 않는 사람도 있습니다. 즉 선하고 의롭게 살아간 사람은 이 땅에서 사람의 본분을 지키며 살았기에 죽음을 두려워하지 않는 것입니다. 사람의 본분을 지키며 살았다는 것은 하나님을 인정하며 사후세계도 믿었다는 सत्य 증거입니다. में जीवन जीने का 그런 मतलब 사람은 है 임종 आने 직전에 वाले जीवन में 영안을 विश्वास 열며 करना। जो लोग इस तरह का जीवन 자신의 जीते हैं, 영혼을 उनकी आत्मिक आंखें खुली 천국으로 होती हैं, 인도하기 위해 और 데려가는 जब 것을 वो 보게 अपने 됩니다. अंतिम क्षणों में 그러니 जाते हैं, 죽음을 वो 두려워하지 않고 स्वर्गदूतों को आता हुआ देखते हैं जो उनकी 평안하게 आत्मा स्वर्ग ले 죽음을 जाएंगे। 만날 것을 볼 수 있지요. इसलिए वो 그러나 शांति के साथ 욥은 मृत्यु के डर के 이러한 बगैर 영의 अपनी 세계에 अंतिम 대한 सांस लेते 지식이 हैं। 없는 사람입니다. अय्यूब के पास 그러니 आत्मिक संसार का 이 ऐसा 임종 ज्ञान 맺음을 नहीं 받은 था। 사람들이 इसलिए वो 무수히 कहता 많은 것 है 같이 कि जैसे कि 악인도 पूर्व काल से 살아갈 अनगिनत लोग 것이고 जा चुके हैं, वैसे 악인이나 ही मनुष्य भी 선인이나 उनके बाद चले जाएंगे। 부왕이나 가난한 자 할 것 वो उसका 없이 कहने का मतलब था, चाहे कोई 모든 व्यक्ति भला हो या बुरा 놈들에게 हो, गरीब हो अमीर हो, 마찬가지라 वो सब 설명하고 있습니다. 앞서 उन 친구들은 सभी के साथ 욥이 एक ही बात 회개하고 लागू होगी, एक ही 돌이키면 चीज लागू होगी। 다시금 सबका 옛날처럼 अंत एक ही जैसा 모든 होगा। 것이 회복되고 건강하게 अगर 될 것이라고 अय्यूब 말하였습니다. पहले ही पश्चाताप करता, 그러나 मन 그는 फिराता, तो सब कुछ उसके 아무리 साथ 생각해 ठीक 보아도 होता। 자신이 회복될 것도 아니며 이제 죽어 흙으로 돌아갈 몸인데 나를 위로해 준다고 무슨 유익이 있느냐고 말하는 것입니다. 설사 낫는다고 해도 결국 모든 사람들처럼 죽음을 맞이할 수밖에 없으니 너희들의 위로도 아무 소용이 없다는 것이죠. अगर अय्यूब, 욥의 이 말이 옳지 않다는 것을 पिछली आयत में हम इस बात को 3절에서 देखते हैं कि ये 살펴보았습니다. बात उचित 다시 नहीं है। 말씀드리면 अगर हम कहें जो परमेश्वर के विश्वासी होते हैं, चाहे उनका शरीर मिट्टी में ही क्यों ना मिल जाए, मगर वो हमारे प्रभु के आने पर पुनः जी उठेंगे 영원한 천국에서 살아갑니다. और फिर 악인도 अनंत 흙으로 स्वर्ग में 돌아가는 निवास 것은 करेंगे। 일반이지만 जो दुष्ट है वो 그 मिट्टी में 영혼은 मिल जाएगा 지옥불에서 और साथ ही 영원히 고통받아야 합니다. 이처럼 악인과 선인의 사후세계가 परंतु क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए उनके प्राण को 아닙니다. नरक की आग में पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इस तरह से देखते हैं कि भले और बुरों का जो नतीजा है वो बिल्कुल अलग होता है, और साथ ही जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, वे स्वर्ग में जाएंगे। और वहां पर भी कुछ लोग सूरज की और कुछ चांद की और कुछ तारों की महिमा को प्राप्त करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा परमेश्वर जो कुछ हमने किया है प्रभु में, उसी के अनुसार वापस चुकाएगा। इसलिए हमें स्वर्ग की महिमाओं, वहाँ के प्रतिफलों की लालसा रखनी चाहिए, और अधिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए और विश्वास से विजयी होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अय्यूब और उसके मित्रों के बीच की बातचीत को ध्यान में रखते हुए क्या आपने एहसास किया कि अय्यूब उसके मित्रों के द्वारा उसका इतना अधिक न्याय क्यों किया जा रहा था?
हमें ये दोष केवल उसके मित्रों पर नहीं देना चाहिए 핍박을 받거나 कि वही बुरे थे, बल्कि उसका 혹은 जो 이웃의 दोष है वो 욕을 अय्यूब 먹는 के ऊपर भी 일이 जाता 되어도 है। हमारे जीवन पर भी यही लागू 상대방으로 होता है। 판단하기 전에 जब 자신을 हम 먼저 सताव 점검해 पाते 보아야 हैं, जब हमारा 합니다. तिरस्कार होता है हमारे 나만 परिवार 그렇다고 में, 생각하지 हमारे 않고 सहकर्मियों के द्वारा, 왜 हमारे पड़ोसियों के द्वारा, 상대가 हमारे मसीह 이렇게 जीवन में, 화를 내는지 तो हम 나의 उनका न्याय 자신에서 करते हैं। 문제를 찾아보면 लेकिन अपने 분명히 आप को ही सही 해결할 ठहराने 수 के 있는 बजाय 점이 हमें अपने अंदर उस 있다는 कारण को ढूंढना 말씀을 चाहिए कि दूसरे 드립니다. क्यों हम पर क्रोधित हुए। 다음 시간에는 तभी हम उन 내가 कारणों को ढूंढ 다시 सकते हैं, 욥의 सुधार सकते हैं और 에리파스의 변론이 시작됩니다. चीज़ों को ठीक कर 결론을 सकते हैं। 말씀드립니다. अगले सत्र में अय्यूब का मित्र 성경은 एलिपस फिर से बहस 욥기 करने लगता है। 21장은 आइए मैं इस संदेश का सारांश 나중에 आपको दूंगी। प्यारे भाई 소발이 बहनों, 친구 소발이 욥을 20 향해서 अध्याय 너는 में 악하고 सोपर कह रहा था 나에게 이러한 환난을 당한 것이다라고 하는 말에 그렇지 않음을 सोपर ने 주장하는 अय्यूब 말이 की 있습니다. बातों का खंडन किया 바로 악인이라도 형통하며 और वो बताता है 복되는 일이 얼마나 많은지 कि 설명하면서 내가 악인이라서 कि जो दुष्ट है 이러는 वो 게 समृद्ध 누구나 होता है, 있겠느냐? सब कुछ उनके साथ अच्छा होता 나도 है। 형통한 거 있지 않냐? मेरा मतलब 그러니 है 나 उस अध्याय 악인이야? में 나 अय्यूब 의인이야라고 सोपर की 말합니다. बातों का खंडन कर रहा था और अय्यूब इस बात का 그러나 दावा 우리는 कर रहा 이런 था कि वो बुरा 대화 व्यक्ति 속에 नहीं है, वो एक धर्मी व्यक्ति 진리와 है। 하나님의 깊은 परंतु 마음을 깨달아야 한다 말씀드렸습니다. इस बातचीत में मैंने 욥의 आपको 말처럼 बताया कि 악인이 हमें 형통한 것이 아니라 सत्य को सही से जांचना है और पिता 하나님께서는 परमेश्वर के 한이 गहरे 없으신 हृदय को। 사랑으로 악인이라도 회개하기를 기다리시며 ऐसा नहीं है कि 기다리고 दुष्ट समृद्ध होता है, 곧바로 심판하지 않는 것처럼 परंतु हमारा 보이는 परमेश्वर 것입니다. चाहता है कि जो दुष्ट 그러나 व्यक्ति है 하나님은 वो भी 우리 पश्चाताप करे, 가운데 वो उसका भी 정확히 इंतजार करता 역사하시는 है। 분입니다. इसलिए ऐसा लगता है कि 하나님께서는 물론 परमेश्वर तुरंत ही 현세에서는 दुष्ट को सजा 영원한 नहीं 사망, देता, परंतु 무서운 परमेश्वर 지옥이 सटीक रूप से अपने न्याय 기다리고 अनुसार कार्य 이 करता 땅에서 है। 누린 복과 केवल इस 권세와 धरती पर ही नहीं 위엄을 बल्कि आने वाले 장악하기 जीवन में भी 위해서입니다. जो दुष्ट लोग होते हैं 그러니 उन्हें अनंत मृत्यु का 악인을 सामना 보고 करना पड़ता 판단하고 है, 정죄할 것이 아니라 उससे 회개하고 भयानक नरक में। 돌이키기를 इसलिए 기회를 इस धरती पर जो 주옵소서. अधिकार, जो आशीषों का वो 또 आनंद लेते हैं, उसका 악인이 कोई 잘 प्रयोग नहीं, कोई 산다고 लाभ नहीं है। 비평하거나 इसीलिए हमें बुरे लोगों का 비판할 न्याय 필요가 निंदा नहीं करनी है, 없으며 बल्कि हमें 내가 प्रार्थना करनी चाहिए 망하기를 कि वो 바라서도 पश्चाताप कर 안 सके, 되지. मन फिरा सके। 오직 나는 इसीलिए 비방과 हमें 진리 가운데 दुष्ट 살고 लोगों के बारे 있노라 में, उनकी 하고 संपन्नता के बारे में 정직히 열심히 살아갈 चिढ़ना 때 नहीं चाहिए, 하나님께서 बकवाद नहीं करनी 주시는 चाहिए, 참된 복을 받아 누릴 수 있습니다. बल्कि हमें 여러분 जांचना 이길에 चाहिए 형통해 अपने आप को कि 보이는 क्या हम 일들에 सत्य में 대해서 जीते हैं, 우리가 어떤 마음을 ज्योति में 가져야 जीते हैं। 하는지 몇 시간 동안 ऐसा लगता है कि 말씀드렸습니다. दुष्ट समृद्ध हो रहा 악한 है, 판단 정죄하거나 시기 질투하거나 लेकिन 수군거리는 हमारे पास कैसा 악인입니다. हृदय होना 또 चाहिए। 악인이 पिछले कुछ सत्रों में मैंने आपको ये 이루는 समझाया है, 하나님의 हमें उनका न्याय नहीं 사랑이 करना 아닙니다. चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। 그것은 오래 참으시는 사랑이며 ये 그런데 परमेश्वर का 아니 प्रेम है। 누구나 말하는 건 아니에요. परमेश्वर 그건 진리 말이 아닙니다. हम्म, 형통할 수가 आपको ये 있어요. नहीं कहना चाहिए कि 끝은 दुष्ट समृद्ध होता है। 사망이에요. दुष्ट समृद्ध नहीं हो 단지 पाते हैं 지금 क्योंकि 잘 उनका 살고 नतीजा 있는 मृत्यु 것처럼 है, 보일 때 लेकिन 그럴 수 शारीरिक रूप से 있지만 लग सकता है कि वो 결과적으로 समृद्ध हो रहे हैं क्षण भर के 꼭 लिए, 기억해야 लेकिन जो 하고 नतीजा है 악인의 उनके लिए 길을 मृत्यु है। 선택해서는 इस 안 बात को हमें 됩니다. ध्यान में रखना है। 그런데 इसलिए हमें दुष्टों का मार्ग नहीं चुनना है। 하나님을 믿지 않고 परंतु आप 좋은 में 악을 से 많이 आप ऐसा 바라고 सोच 또 सकते 일을 हैं, 하는 आप 것도 सोच 너무 सकते हैं 사악한 자처럼 कि वो तो बहुत सी बुराई करता है, 여기기도 하는데 그런데 वो 일이 तो 승승장구하듯이 잘 된다라고 वो तो 생각해도 एक 나는 भक्त 진리 के 가운데 समान 살고 कार्य 있는데 करता है, 왜 लेकिन 나보다 दूसरों को 잘 धोखा 되지 देता है। 않지라고 आपके पास 비교하고 ऐसे विचार हो 살아가는 सकते 분들이 हैं कि 계십니까? मैं तो सत्य में 그런 जीता हूँ, 비교를 लेकिन मैं 할 उससे 필요가 ज़्यादा समृद्ध क्यों नहीं 없습니다. हूँ। आपके 회개 हृदय में इस 속에는 तरह 회개 की 고민이 कुड़कुड़ाहट हो 있어서 सकती है, परंतु 성실해야 इस 하고 तथ्य को आपको नहीं 열심히 भूलना 일해야 चाहिए 하고 कि इस 또 धरती के 우리에게도 ऊपर 능력과 지혜가 필요해요. 자, 세상 사람 중에는 그가 악을 쫓고 하나님을 믿지 इस धरती पर इस 않지만 संसार का न्याय लागू होता है। 능력이 जब 되고 हम इस धरती पर कार्य 성실하기도 करते हैं तो 합니다. हमें सांसारिक बुद्धि की 그런데 आवश्यकता 나는 भी 하나님을 होनी चाहिए। 믿는데 성실하지 मान 않다. लीजिए अगर कोई व्यक्ति 자기의 परमेश्वर पर 능력이 विश्वास 없고 नहीं करता, 열심히 लेकिन 일을 अगर वो 하는데 विश्वास योग्यता से कार्य 그러면은 करता है, 뭐가 मेहनत से 있어요? काम 의미 करता है, 없어요. और आप विश्वासी होने पर भी 부족한 거는 आप 찾지 अगर 않고 मेहनत से काम ना 그냥 करें 하나님 믿지 तो आप आशीष नहीं 않는데 पाएंगे। 왜 부요합니까? इस तरह से 왜 संसार पर भी 성실합니까? न्याय लागू 왜 होता है। 잘 됩니까? इसलिए आपको ये नहीं 그런데 सोचना चाहिए कि वो 믿는 परमेश्वर पर 사람 विश्वास नहीं करता, 중에서도 लेकिन क्यों वो 잘못된 समृद्ध है, 것이 क्यों सब कुछ उसके 나는 साथ 정말 अच्छा 이 है। 세상에서 आपके पास ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ये गलत विचार है। 저 사람이 इसलिए इस संसार में भी 수고하고 हमें अपने आप को 있는 जांचना 것입니까? है 저 कि 사람이 क्या हम 자기 अविश्वासियों से 개발을 위해 भी 저렇게 कहीं ज़्यादा 노력하는데 मेहनत से काम कर रहे 나는 हैं या नहीं। 노력하지도 않으면서 왜 संसारिक लोग भी खुद को 저들보다 विकसित करने 성실히 की 안 कोशिश 되지? करते हैं, 나 लेकिन 하나님 हम 믿으니까 प्रयास तक नहीं करते 열심히 기도하고 और फिर हम 기도하니까 कुड़कुड़ाते हैं 하나님이 कि 보여주셔서 हम 승진을 समृद्ध 했어. नहीं हो रहे हैं उन 내가 लोगों 잘 से 나가야 ज़्यादा। 되는데 왜 안 그러지? 안 그러는 이유를 찾을 수가 있어야 क्यों? 해요. आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों 믿지 않고 분명 परमेश्वर आपको 인생의 आशीष नहीं दे रहा। 합리하게 다루는 आपको 것이고 कारण ढूंढना है। 또 이 땅에서도 하나님은 하나님을 믿는 이들에게 복 주시길 इस 원하는 धरती पर भी 그러나 여러분들이 पिता परमेश्वर 열심히 अपने 일하지 विश्वासियों को आशीष देना 않아서 चाहते 일하지 हैं, 않아서 परंतु अगर आप मेहनत से काम ना करें, अगर आप 세상에 विश्वास योग्यता से काम ना 믿음이 करें, 부족해서
그래서
यदि आप मेहनत से कार्य ना करें तो आप एक अच्छा नतीजा पाने में असफल हो सकते हैं, और उसके लिए आपको परमेश्वर पर दोष नहीं देना चाहिए। आपको संसारिक लोगों के समक्ष कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा। ये गलत विचार है। आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं इस तरह के विचार आपके पास तो नहीं थे। पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा कि हमारे पास किस प्रकार का हृदय होना चाहिए, भले और बुरों के दृष्टिकोण से। 욥기 강의 몇 주의 말씀 안에 여러분들이 잘 깨달을 수 있도록 정리하여 설명해 주셨습니다. 그 말씀을 보면서요, 대하면서 참 मुझे आशा है कि 야, 아버지 하나님께서 또 당인 और मैं धन्यवादी हूँ कि मैंने इस तरह के संदेशों को तैयार किया है। सीनियर पास्टर ने भी अंगीकार किया। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम उनके साथ नई यरूशलेम जाएं, और उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से नई यरूशलेम जाएं, और हमने आमीन कहा। और हमने अंगीकार किया कि सीनियर पास्टर कृपया हमें वहां ले जाएं, और सीनियर पास्टर ने कहा कि हाँ, वो अपना बेहतर करेंगे कि हम नई यरूशलेम में जा सकें। पिता परमेश्वर ने उनके कामों को निश्चित किया है। और हम इन आजमाइशों से गुजर रहे ताकि हम अपनी बुराई को जांच सकें। हम अपने आप को जांच, अपने इस हृदय की गहराई, अपने स्वभाव की गहराई में, कि हम दूसरों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, या हमने अपने आप को न्याय ठहराया। आजमाइशों के दौरान हमने अपने अहंकार को जांचा, अपने आप को न्याय करने को भी जांचा। अय्यूब के इन संदेशों के द्वारा हमने एहसास किया है कि किस प्रकार के पापमय स्वभाव और बुराई हम में है। परंतु हम जानते हैं कि हमें दूसरों का न्याय और निंदा नहीं करनी चाहिए। हम ये ना चाहे कि दुष्टों के साथ बुरा हो। परमेश्वर धीरजवंत है। वो चाहता है कि जो दुष्ट है वो भी पश्चाताप करे और मन फिराएं और उद्धार पाएं। और वो हमें सिखा रहा है कि हम भी ऐसा करें। ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का तरीका है, जो हमारी अगुवाई नई यरूशलेम की ओर कर रहा है। हम सोचा करते थे कि अगर हम केवल अंगीकार करेंगे तो हम नई यरूशलेम जाएंगे। हमें लगता था कि हम वहां जाएंगे, परंतु हमें पापमय स्वभाव को निकाल फेंकना है। हमें प्राण देने तक, लहू बहाने तक पापों के विरुद्ध संघर्ष करना है। परंतु ऐसा करने से हम इनकार करते हैं, और हमने केवल एक सुविधाजनक मार्ग चुना है। इसलिए इस आजमाइश के दौरान परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि हम अपने हृदय की गहराई को जांचें। और जब हम अय्यूब के इन संदेशों को सुनते हैं तो सुनने के दौरान हमने एहसास किया कि हमारे अंदर किस प्रकार के पापमय स्वभाव है, और हम अपने अहंकार से अंधे हो चुके हैं। और हमारे चर्च के सदस्य उत्सुकता से अपनी बुराई को दूर करना चाहते हैं, नई यरूशलेम जाना चाहते हैं। इसलिए हम वो है जो नई यरूशलेम जाएंगे। इसलिए हमें संदेश को ध्यान में रखना है। हमें परमेश्वर के हृदय को समझना है, जो धीरज धरता है, सहनशील और धीरज धरता है, और हमें उसी हृदय के समक्ष सदृश बनना चाहिए। जब हम इस तरह से बदल जाएंगे तो पिता परमेश्वर हमें इस धरती पर भी आशीषों का आनंद देंगे। यदि हम इस प्रकार से आशीषें पाएंगे तो वो आशीषें जाएगी नहीं। फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम किस तरह की दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देंगे। हम हमेशा समृद्ध बनेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुराई करते हैं, जो उस प्रकार से धन और संपत्ति को एकत्र करते हैं, उनका नतीजा बहुत ही पीड़ादायक होता है। हमें पता होना चाहिए, भलाई और बुराई जो हमने एकत्र की है वो खत्म नहीं होती है, बल्कि वो निर्धारित करती हैं कि हम आशीष पाएंगे, महिमा पाएंगे, या आने वाले जीवन में श्राप पाएंगे और सजा पाएंगे। रोमियो 2:6-10 में लिखा है, वो हर एक उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप भड़केगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को।
구하여 속이고 불의를 쫓는 मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप मूर्ख ना बने, जो दूसरों को धोखा देते हैं और अधार्मिकता पर चलते हैं, अपने वर्तमान के लाभ के पीछे चलते हुए, बल्कि हमेशा परमेश्वर को याद रखेंगे, जो सब चीज़ों को जानता है, देखता है और न्याय करेगा। इसीलिए हमेशा भलाई के पीछे ही चलें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 변호하며 하나님에 대하여 친구들에 대하여 판단하는 말을 들어보았습니다. 그러나 이 모든 것은 자신의 우애요 자신의 어리석은 생각임을 우리는 깨닫게 하여 주옵소서. 우리 또한 내가 왜 복받지 못하는가? 왜 내가 형통하지 못하는가? 저 사람은 악한데 왜 형통한가? 이와 같이 생각하고 하나님을 원망하며 서운케 하지는 않았는지도 돌아보며 이제 분명 하나님 말씀은 그대로 이루어집니다. 선을 행하는 자에게는 복이 임하고 악을 행하는 자에게는 화가 임합니다. 그러니 우리는 이런 진리의 말씀을 기억하여 언제 어디서든 하나님의 말씀, 진리, 선을 쫓아가는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। आइए इस वक्त बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시길 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र होने पाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थी
विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।